ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम देखेंगे दैट इज अ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर रोटेशनल डायनामिक्स, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। जैसे कि अब तक हमने देखा व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, फिर हमने देखा हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, राइट, एंगुलर एक्सेलरेशन देखा। अभी हमें पता है देयर इज अ लीनियर मोशन, दैट इज उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं हम, राइट, एंड एंगुलर मोशन या फिर दैट इज अ रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे क्वांटिटी सेम है, मतलब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर में हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते थे, यहाँ पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इनके बीच में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, कुछ तो रिलेशन है, राइट। और वो रिलेशन अभी कैसा आता है, उसको डिराइव कैसे करेंगे, क्या रिलेशन है, आज हम ये देखने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द दैट इज रिलेशन between angular displacement and linear displacement now देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, हमने देखा है ऑलरेडी, राइट। लेट्स से दिस इज अ सर्कुलर पाथ, यहाँ पे ऐसा सर्कुलर पाथ है। लेट्स से दिस इज द सेंटर, ये रेडियस वेक्टर, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ए, ये दिस इज द सेंटर। नाउ इट्स अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द पोजीशन बी। ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल और ड्यूरिंग दिस मोशन द जो भी ऑब्जेक्ट होता इट इंटरसेप्ट द एंगल इक्वल टू थीटा, और ये जो थीटा होता है इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ थीटा। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे दैट इज डेल्टा थीटा, मोर एक्यूरेट। दैट इज अ मतलब कि डेल्टा थीटा मतलब हम एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। डेल्टा थीटा मतलब क्या, दैट इज दिस इज व्हाट आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन अब यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगी, अभी भी लेट से आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आप चल के यहाँ पे बी तक जा रहे हो, तो ये जो आर्क होगा दिस इज आवर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर डेल्टा एस ये जो होगा दिस डेल्टा एस, दिस इज ऑल्सो स्मॉल, तो ये डेल्टा एस मतलब क्या होगा, दैट इज आवर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज आवर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। नाउ ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है हमें पता है, दैट इज फॉर्मूला, दैट इज वी नो द फॉर्मूला वी हैव लर्न इन द मैथमेटिक्स। दैट इज फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू व्हाट, आर डेल्टा थीटा। मतलब क्या है, हमने उस टाइम पे ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। उस टाइम पे हमने फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, बस यहाँ पे हमने स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट ली है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज अ डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। और जैसे कि ये भी डिस्प्लेसमेंट दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा थीटा बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज द रिलेशन। ये एंगुलर, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज द रिलेशन। क्या, जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में हम ऐसा लिखेंगे, दैट इज डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा थीटा वेक्टर क्रॉस रेडियस वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन रिलेशन इन द वेक्टर फॉर्म, और ये हमेशा रेडियस बाद में आएगा डेल्टा थीटा के, और ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा बिकॉज वेक्टर जो होते हैं, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है दैट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, मतलब डेल्टा थीटा क्रॉस आर इज नॉट इक्वल्स टू आर क्रॉस डेल्टा थीटा, तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, right? So this is the relation between the angular displacement and linear displacement. Now next is what, that is the relation between angular velocity मतलब ओमेगा and linear velocity that is v। Now सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे दिखा सकते हैं एंड लीनियर वेलोसिटी को। नाउ लेट्स से दिस इज द सर्कुलर मोशन, यहाँ पे ऐसा पार्टिकल सर्कुलर पाथ है उस सर्कुलर मोशन का। दिस इज द सेंटर, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल दिखाता हूँ। लेट से यहाँ पे ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, हॉरिजॉन्टल इस प्लेन में घूम रहा है ऐसे। दिस इज द सेंटर, ये उसका रेडियस वेक्टर है, दिस इज द रेडियस वेक्टर। नाउ इसका रेडियस वेक्टर, तो हमने बताया ओमेगा मतलब क्या था, ओमेगा हम यहाँ पे दिखाते हैं, ओमेगा वेक्टर इज द, ये कैसा होता है, इट इज द एक्सियल वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन भी हम कैसे देते हैं, बाय यूजिंग दैट इज अ राइट हैंड थंब रूल, मतलब कि यहाँ पे मोशन ऐसा है तो ये ऊपर होगा। देन लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, टेंजेंशियल, मतलब एट दिस पॉइंट ये लीनियर वेलोसिटी ऐसी होगी,
इसको टेंजेंट, एट दिस पॉइंट लीनियर वेलोसिटी ऐसी होगी, दैट इज इस पॉइंट को यहाँ पे ये टेंजेंट, मतलब कि इस तरीके से होगी, दिस इज द वी। तो ये डायरेक्शन होती है। लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल एट द पॉइंट जहां पे ये एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट होगा, जहां पे एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। यहां पे अगर एट दिस पॉइंट हमें उसकी लीनियर वेलोसिटी देखनी है तो यहां से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ करो, दैट इज द वेक्टर ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो अब हम देखेंगे दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। इसमें यहां पे लिखता हूं मैं डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी is given by the tangent drawn to the circular path, at that particular point, जिस पॉइंट पे हम वेलोसिटी देख रहे हैं। मतलब इस पॉइंट पे ऐसे होगी, यहाँ पे इस तरीके से ये टेंजेंट आएगा, यहाँ पे इस तरीके से टेंजेंट आएगा at that particular point. Now next अभी हमें दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। अभी रिलेशन निकालने के लिए कैसे रिलेशन निकाल, देखो हमें सबसे पहले ये रिलेशन पता है, we know that delta s vector is equals to what, delta theta vector cross r। अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, दैट इज अप्लाइंग लिमिट टू द बोथ साइड, मतलब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, अप्लाइंग लिमिट टू बोथ साइड एंड डिवाइड बाय, मतलब कि यहां पे डिवाइड बाय डेल्टा टी, या फिर डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, नहीं पहले लिमिट ही लगाएंगे। नाउ अप्लाइंग लिमिट टू बोथ साइड, अप्लाइंग लिमिट 1 by 1 जाते हैं, अप्लाइंग लिमिट टू बोथ साइड। देयरफॉर यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यहां पे क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और यहां पे भी क्या होगा, दैट इज डेल्टा थीटा क्रॉस आर और ये नीचे डेल्टा टी। देखो पूरे इक्वेशन से इधर से भी डेल्टा टी से डिवाइड किया, इधर भी डेल्टा टी से, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, दैट इज इसका मतलब होता है ds बाई डी टी, दैट इज डेरिवेटिव की डेफिनेशन, राइट। और यहां पे भी क्या होगा, ये जो r है, तो देखो यहां पे क्या रहेगा, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्रॉस r, बिकॉज r कांस्टेंट है, यहाँ पे डेल्टा थीटा ही चेंजिंग रहने वाला है, तो सिर्फ हम डिलिमिट इसको लगाएंगे, तो फिर हमें इक्वेशन आएगा दैट इज ds बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है डी थीटा बाई डी टी और ये आएगा सामने जैसे कि वैसा क्रॉस। अब देखो s मतलब क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, मतलब ये आएगा, वेलोसिटी आएगा यहाँ पे, राइट। थीटा मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या होता है, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो इक्वेशन है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। अगर नॉर्मली मैग्नीट्यूड अगर उसका लिखना है, तो मैग्नीट्यूड मतलब अगर हमें बताना है तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं, आर ओमेगा भी चलेगा, ओमेगा आर भी चलेगा, बराबर, बट वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस आर, दैट इज दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो यहां पे आपको एक बात समझ में आई होगी, दैट इज अगर हमने एंगुलर क्वांटिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई किया, रेडियस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें लीनियर क्वांटिटी मिलती है। यहां पे भी देखो, दिस इज एंगुलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस वेक्टर, वी गेट अ लीनियर क्वांटिटी, एंगुलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस वेक्टर, वी गेट अ लीनियर क्वांटिटी, राइट। मतलब कि यहां पे हमें एक तो पता चला कि अगर हम इस एंगुलर क्वांटिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। और सिमिलरली यहां पे हमें थर्ड रिलेशन भी मिलेगा, दैट इज सिमिलरली अगर आप डिराइव करोगे इस तरीके से तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में भी आपको रिलेशन मिलेगा, दैट इज एक्सेलरेशन के बारे में, दैट इज व्हाट, ए इज व्हाट, लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर। दिस इज द वेक्टर रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर आप
दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इन जस्ट मैग्नीट्यूड अगर उसका देखना है तो आपको मिलेगा दैट इज ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। सिंपली अगर हमने एंगुलर सॉरी ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, सिंपली हमने अल्फा को दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया लीनियर। तो एक फंडा सिर्फ याद रखो दैट इज इफ वी मल्टीप्लाई द एंगुलर क्वांटिटी विथ द रेडियस वेक्टर वी गेट अ लीनियर क्वांटिटी। मतलब क्या, दैट इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस वेक्टर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस वेक्टर लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस वेक्टर लीनियर एक्सेलरेशन। सिंपल याद रखो और ये तीनों रिलेशन अच्छी तरह से याद रखो। इसके ऊपर बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है जनरली 2-3 मार्क्स लिखने के लिए, हमारे टाइम पे तो आता था, राइट। देन और ये आगे डेरिवेशन में भी बहुत लगने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी बहुत लगने वाले हैं, तो इसको अच्छी तरह से याद रखो और ये रिलेशन हमेशा अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर क्वांटिटी एंड लीनियर क्वांटिटी। सो इसके आगे के कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।